अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। आज हम पावर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, एडवोकेट वर्सेस पुलिस। एक एडवोकेट के पास लॉ के अंदर कौन कौन से इख्तियारात हैं, कौन कौन से इख्तियारात या पावर्स कानून उसको देता है, और एक पुलिस ऑफिसर को कानून किस तरह के कौन कौन से इख्तियारात देता है। दोनों में से ज़्यादा इख्तियारात कानून के अंदर किसके पास मौजूद हैं, आया दोनों के इख्तियारात कम हैं, दोनों में से किसके इख्तियारात कम हैं, किसके ज़्यादा। डिटेल से आपको सेक्शन वाइज कवानीन बताऊंगा कि किस कानून के अंदर किस सेक्शन में किस प्रोफेशन के पास इख्तियार कम है और किसके पास इख्तियार ज़्यादा है। करते हैं हमारा लेक्चर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दें ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, मोस्ट पावरफुल प्रोफेशन, एडवोकेट वर्सेस पुलिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ। इस वीडियो का मकसद किसी की तज़हीक या तजलील नहीं। इस वीडियो का बेसिक पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ कानून में दिए गए इख्तियारात हैं जो आप तक पहुंचाना, आपके नॉलेज तक लेकर आना है। सेकेंडली, पुलिस और वकील दोनों ही एक सिक्के के 2 रुख हैं। एक का काम है एफआईआर के बाद एविडेंस को कलेक्ट करना, विटनेसेस को कलेक्ट करना, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट करना और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाना, पुलिस ऑफिसर। दूसरी का काम है जो कोर्ट में एविडेंस आई है, विटनेस आए हैं, उनकी corroboration करना, अथेंटिकेशन करना, जो फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट में सबमिट की गई है उसको चेक एंड बैलेंस करना कि आया ये दुरुस्त है या नहीं, कितनी रेलिवेंट है, कितनी इररेलेवेंट है, इसकी corroboration अथेंटिकेशन क्या है और कितनी है, और उसके ऊपर अपनी लॉजिकली दलील के साथ राय देना एडवोकेट का काम है। तो दोनों ही बेसिकली इंसाफ के तवाज़ुन को बरकरार रखना, तो दोनों ही प्रोफेशन का काम इंसाफ के तवाज़ुन को बरकरार रखना है। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ दीज डेज़ दोनों प्रोफेशन के अंदर आपस में बहुत ज़्यादा टकराव भी देखने में आया, लेकिन ये एक अलग बहस है। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, मोस्ट पावरफुल प्रोफेशन, पुलिस ऑफिसर वर्सेस लॉयर, पुलिस ऑफिसर वर्सेस एडवोकेट। तो जो सबसे पहली पार है वो है एफआईआर। पुलिस के पास किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके ऊपर एफआईआर करने का इख्तियार है सीआरपीसी 154 के तहत। और सेम वर्सेस एडवोकेट के पास भी इख्तियार है एफआईआर दर्ज करवाने का 22A 22B सीआरपीसी के सेक्शन के तहत। ये तो थी पहली पार्स। अगली पार्स, पुलिस ऑफिसर किसी भी एफआईआर को ख़त्म नहीं कर सकता। अखराज रिपोर्ट तैयार ज़रूर कर सकता है अगर इनसफिशेंट एविडेंस मिले या विटनेस ना मिले या उसके ख़िलाफ़ खातर ख्वाह गवाही या मवाद ना मिले, लेकिन उसको ख़ुद से ख़त्म नहीं कर सकता जो एफआईआर एक दफ़ा हो गई। वर्सेस एडवोकेट किसी भी एफआईआर की क्वैशमेंट करवा सकता है, एफआईआर को ख़त्म करवा सकता है हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करके, लेकिन ये इख्तियार स्पेसिफिक हाई कोर्ट के एडवोकेट का होगा, लोअर कोर्ट के एडवोकेट का नहीं होगा। हाई कोर्ट के अंदर वो कौन सी पटिशन फाइल करेगा? 561 सब सेक्शन ए के तहत किसी भी एफआईआर की क्वैशमेंट करवा सकता है। अगली पार्ट पे चलते हैं। पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को बेल नहीं दे सकता, मासवाए पैटी ऑफेंसेस के, लेकिन वो भी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर इतने एक्टिव नहीं है। पैटी छोटे ऑफेंसेस जो होते हैं, इसके पैरेलल वर्सेस एडवोकेट किसी भी शख्स की, चाहे वो हीनियस ऑफेंस है, नॉर्मल ऑफेंस है, उसकी बेल करवा सकता है। किस सेक्शन के तहत बेल करवा सकता है? 497 सीआरपीसी के तहत। अगली पार्ट तफ्तीश के मुतालिक है। पुलिस ऑफिसर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर तफ्तीश कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। वर्सेस एडवोकेट इंडिविजुअली तफ्तीश तो नहीं कर सकता। हाँ, सिविल केसेस के अंदर एज ए लोकल कमीशन या लोकल कमिश्नर मुकर्रर होता है जो सिविल मैटर्स के अंदर इंटरोगेट करते हैं ऑन द स्पॉट जाकर, लेकिन किसी भी तफ्तीश को चेंज करवाने का इख्तियार वकील के पास ज़रूर होता है। अगली पार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पार्स है सवाल पूछने के मुतालिक। कोई भी शख्स नॉर्मली किसी शख्स से सवाल पूछने का मजाज नहीं है। कानूनी तौर पर किसी भी शख्स से एक नॉर्मल, एक जर्नल पर्सन सवाल नहीं पूछ सकता। यहाँ पर एक हवाला देता चलो, अक्सर मीडिया पर्सनैलिटीज़ भी रोडों के ऊपर खड़े होकर पुलिस वालों से, वकला से या और इस तरह के लोगों से सवालात कर रहे होते हैं।
वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, उसकी उनको परमिशन नहीं। लेकिन एक फिनोमेना चल पड़ा, ज़ुबान ज़दा चीज़ चल पड़ी, तो उसके ऊपर किसी ने रोक टोक नहीं की। बहरहाल सवाल करने का इख्तियार कोर्ट के अलावा सिर्फ 2 लोगों के पास है, 2 अदारों के पास है, 2 प्रोफेशंस के पास है। एक पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स से सवाल पूछ सकता है, सवाल कर सकता है थाने के अंदर या थाने से बाहर, जब चेक पोस्ट या नाका लगा हो, सिर्फ उसी जगह पर, अदरवाइज़ नहीं। ये नहीं कि बाज़ारों के अंदर चलता फिरता लोगों से सवाल पूछेगा, जी हाँ भी तू यहाँ पर क्या कर रहा है। सवाल पूछने से मुराद ये नहीं कि उससे जनरल नॉलेज के सवाल पूछेगा कि पाकिस्तान कब बना, कायदे आज़म कब पैदा हुए। सवाल पूछने से मुराद ये है कि उससे एक्चुअल पोजीशन ऑफ फैक्ट के मुतालिक सवाल पूछ सकता है, किसी हकायक के मुतालिक सवाल पूछ सकता है थाने के अंदर। और पुलिस के पास ये इख्तियार है 161 CRPC के तहत, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन वर्सेस एडवोकेट। एडवोकेट भी, वकील भी किसी भी शख्स से सवाल और जवाब कर सकता है कोर्ट के अंदर, बाज़ारों में घूमता फिरता नहीं, कोर्ट के अंदर किसी हकायक से मुतल्लिक, फैक्ट से मुतल्लिक सवाल पूछ सकता है। वकील के पास ये इख्तियार किस कानून के तहत है? लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 आर्टिकल 140 के तहत। अगली पार्ट्स पर चलते हैं। अगली पार्ट्स है जी हमारे पास रिमांड। पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स का रिमांड कोर्ट से इस्तदा करके ले सकता है। बहरहाल वर्सेस एडवोकेट के पास डायरेक्टली किसी भी शख्स की बॉडी को अपनी कस्टडी में रखने का, मीन टू से रिमांड का इख्तियार तो नहीं, लेकिन इसके अपोजिट वकील किसी भी शख्स के लिए गए रिमांड को ख़त्म करवा सकता है। उससे अगली पार्स पर चलते हैं, वो पार्स है रिट। पुलिस के पास रिट का कोई इख्तियार मौजूद नहीं वर्सेस एडवोकेट। एडवोकेट के पास रिट का इख्तियार मौजूद है, जिससे ये किसी भी अदारे से कुछ ऐसा लीगल करवाना है जो कि वो लीगल नहीं कर रहा, कुछ ऐसा इल्लीगल करने से रोकना है जो कि वो इल्लीगल कर रहा है, कुछ ऐसा पूछना है। रिट करके वकील किसी भी अदारे से जवाब मांग सकता है, किसी को कानूनी काम करने पे मजबूर कर सकता है, किसी को गैर कानूनी काम करने से रोक सकता है। पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं। रिट आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत की जाएगी। अगला इख्तियार है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पुलिस ऑफिसर के पास ऐसा कोई भी इख्तियार मौजूद नहीं कि वो मफाद आमा में, अवामुन्नास के मफाद में कोई एक्ट करे, कोई कानून बनाए, किसी कानून बनने से रोके, व्हाट्सएवर। लेकिन वकील के पास PIL की मद के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की मद में, ये इख्तियार मौजूद है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल करके किसी कानून को बनवा सकता है, किसी इल्लीगल, गैर कानूनी, गैर इखलाकी कानून को ख़त्म करवा सकता है। इनफैक्ट कोई काम करवा सकता है, चाहे वो काम तामीरात से मुतल्लिक है, चाहे वो काम तजावुज़ात से मुतल्लिक है, चाहे वो काम अवामुन्नास के मफाद आमा की मद में किसी रोड को बनवाना, सड़क बनवाना, किसी तालाब को बंद करवाना, किसी सड़क की मुरम्मत करवाना, व्हाट्सएवर। इस तरह के किसी भी काम को जो अवामुन्नास के मफाद में है, उन कामों की करवाने की या रुकवाने की डायरेक्शन दिलवा सकता है कोर्ट से गवर्नमेंट को, जबकि पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई भी इख्तियार ना रखता है। पावर नंबर 9, इक्वटल ऑफ पर्सन, किसी शख्स को बरी करवाना। पुलिस के पास ऐसा कोई भी इख्तियार मौजूद नहीं। पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को किसी केस से जिसके अंदर उसने उसको नामजद कर दिया हो या FIR दे दी हो, उसको बरी नहीं कर सकता। रिलीज़ करना समथिंग एल्स, हम बरियत की बात कर रहे हैं, इक्वटल की बात कर रहे हैं। रिलीज़ करना या डिस्चार्ज करना बरियत में नहीं आता। बरियत का मतलब है हमेशा के लिए उस केस से कता ताल्लुक हो जाना। रिलीज़ कर देना तो कुछ टाइम के लिए होता है, बाद में फिर अरेस्ट किया जा सकता है। बहरहाल पुलिस ऑफिसर के पास ऐसा कोई भी इख्तियार मौजूद नहीं कि वो किसी शख्स को बरी करवा सके। वर्सेस एडवोकेट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी दलील से, आर्गूमेंट से, एविडेंस से, क्रॉबोरेशन से, ऑथेंटिकेशन से किसी भी शख्स को, चाहे वो हीनियस ऑफेंस है या माइनर ऑफेंस है, उसके अंदर वो बरियत करवा सकता है, इक्वटल करवा सकता है। अगला इख्तियार है पनिशमेंट का। पुलिस के पास किसी भी शख्स को सज़ा देने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं कानून में, लेकिन वर्सेस एडवोकेट, वकील के पास अपनी दलील से, एविडेंस से, विटनेस से किसी भी शख्स को सज़ा दिलवाने का इख्तियार कानून के अंदर मौजूद है। ये किसी भी शख्स को सज़ा दिलवा सकता है। उससे अगला इख्तियार, पावर नंबर 12, पुलिस ऑफिसर इज़ अ सबॉर्डिनेट ऑफ द कोर्ट। जो पुलिस ऑफिसर होगा वो मातहत ऑफ द कोर्ट होगा, कोर्ट के मातहत होगा। वर्सेस एडवोकेट इज़ अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो एडवोकेट होगा
वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाएगा। पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट मतलब मतहत होगा कोर्ट के, जो वकील है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट का ऑफिसर होगा। अगली पार्ट 13, पुलिस ऑफिसर मखसूस कवानीन को ही जानता होगा, जैसे कि सीआरपीसी। बहुत ज़्यादा खींच कर भी अगर बात करें तो पुलिस रूल के कुछ चैप्टर, वो भी इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर नंबर 25 या इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक जो चैप्टर है 24, इससे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर कानून की हाउ नाउ नहीं रखता, जबकि वकील अप्रॉक्सीमेटली तमाम कवानीन को जानता समझता है। अगली पार्ट्स हमारे पास जो आखिरी पार्ट्स है वो है तालीम के मुतल्लिक, एजुकेशन के मुतल्लिक। एक पुलिस ऑफिसर के लिए जो मैक्सिमम एजुकेशन है उसका 14 ईयर का होना ज़रूरी है। इससे कम पर भी हो तो वो कम ग्रेड के ऑफिसर होंगे, लेकिन 14 ईयर एजुकेशन का होना ज़रूरी है। लेकिन एक वकील के लिए मिनिमम 17 ईयर एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अगर हम इन इख्तियारात को बैलेंस करके देखें तो एक पुलिस ऑफिसर की निस्बत एक एडवोकेट के पास इख्तियारात कानून के अंदर ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपके इख्तियारात का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं कि आपको कानून कितने इख्तियारात देता है। आपके इख्तियारात का या आपकी ताकत का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपको कानून का कितना पता है। जिस शख्स को कानून का पता होगा वो शख्स अल्टीमेट पावर्स रखता है, और जिसको कानून का नहीं पता वो सिर्फ काला कोट पहनकर या डिग्री ले लेगा तो उसके लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है। आपकी ताकत, आपकी पावर्स, आपका नॉलेज है। जितना ज़्यादा कानून का लॉजिकली, थ्योरेटिकली नॉलेज आपके पास होगा उतने ही ज़्यादा आप पावरफुल होगे। और अगर सिर्फ LLB पास करके कानून की डिग्री ले ली और काला कोट पहन लिया तो आप समझेंगे कि आपके पास पावर है, तो नो, यू हैव नथिंग एल्स। आपके पास कोई पावर नहीं, आप कुछ नहीं रखते। आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा कांस्टेबल। तो उस दौरान अगर आपका कंपैरिजन किया जाए एक वकील का, तो एक वकील से ज़्यादा पावरफुल होगा कांस्टेबल। तो एक वकील की जो ताकत है, एक वकील की जो पावर है, एक वकील की जो स्ट्रेंथ है, वो उसकी कानून के ऊपर ग्रिप है। जितनी ज़्यादा आपकी कानून के ऊपर ग्रिप होगी उतने ही ज़्यादा आप पावरफुल पर्सन कहलाओगे। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सोशल सर्कल के अंदर। अपने हल्का अहबाब में दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।